मैं रोती थी बिलक बिलक के कि मैं कैसे बच्चा पालूंगी। ऐसा मतलब कि मतलब बच्चों को मेरे पेरेंट्स को देख के मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, मतलब ऐसे ख्याल मेरे मन में आते थे। भगवान कसम डर गई थी, इधर आ जा, मैं तो उधर जाऊंगी नहीं। मैंने क्वीन से डर गई। प्रभु चलो। पोषण कांच है तो डस्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस अंदर में थोड़ा सा पेंट करवाना पड़ेगा और लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर कपड़ा रखते हो, कपड़े की सेलिंग करते हो, तो आपके दुकान में लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए। एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। ऋषि को सुलाते सुलाते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। 12:22 हो रहा है। छत से कपड़े भी लाने हैं, कपड़े भी सूख रहा है और मुझे बिल्कुल याद नहीं था। ऋषु पर ठंड का समय है ना अभी, ऋषु भी सो जाती है, मैं भी सो जाती हूँ। उसको सुलाते सुलाते बाबा कैसा आग लग गया। मेरे को बोलती है मम्मा आपके माथे पे क्या हो रहा है, ये पिंपल हो रहा है ना मेरे, अभी ठंड का समय होता है, तो बोले आपके माथे में क्या हो रहा है। मैं बोली पिंपल, तो बोलती है क्या होता है। ठंड तो बाहर चढ़ाके की लगने वाली है, जैकेट पहन लेती हूँ। तो 12 बज गया, अभी तक मैं कपड़े नहीं उठाई छत से, याद ही नहीं था। साढ़े 12 बज रहा है। कल शॉप में भी जाना है उनको पैसे देने, और धोना वोना है, पंडित ठीक करना है, पूजा करके अंदर जाऊंगी। चलो क्या मेरा छत। वो कपड़े सूख रहे, ना ठंडा हवा ना अंधेरा है, चंद्रमा सच्ची। क्या नहीं कि छत पे धुलते हैं ना कपड़े, वॉशिंग मशीन खराब हो गया है तो छत पे सूख जाता है। 12:30 बजे। मम्मी भगवान कसम डर गई थी, इधर आ जा, मैं तो उधर जाऊंगी नहीं। बारात आई मुझे लगता है। पटाखा फट गया। एक तो ये बताओ, तो एक तो रात को 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ठंडी हवा चल रही है। बहुत ठंड लग रही है। मैंने क्वीन से डर गई। प्रभु चलो, मैंने कुछ से डर गई, बताओ। अरे मेरा मैंने क्वीन बहुत काम है, बहुत। यहाँ पे तो ये सारा जम चुका है, लेकिन ऊपर का कुछ कुछ लॉन्ग कोट बचा हुआ है। साड़ी जम चुकी है यहाँ पर, ये सारा जम चुका है। तो ये सारा सामान जाने वाला है शॉप में। आई थिंक 2 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो कल मुझे जाना पड़ेगा, कल बात करना पड़ेगा भैया से। क्या है ना, आज गई थी मैं, आज जाके जितना भी जो बात करना था सारा कर चुकी हूँ। हाँ वगैरह हर चीज़ बोलना हो चुका है, बस कल जाऊँगी, उनको कुछ पैसे दूँगी, फिर पूरी साफ़ सफाई हर चीज़ होगी। परसों पूजा करूँगी, पूजा करके बस भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना है। सब लोगों ने बोला अच्छा डिसीज़न है, बस 2-3 लोगों ने बोला कि आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना
कि मैं देखना चाहती हूँ बस। जब घर देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ एक कमरे के अंदर मैं लाइव आती हूँ, साड़ी दिखाती हूँ, वहाँ पे भी मैं आऊँगी लाइव। जो शॉप है वहाँ पर भी लाइव आऊँगी, आप लोगों को कपड़े वगैरह दिखाऊँगी, साथ ही साथ अगर कस्टमर आते हैं उनको भी मैं कपड़े दिखाऊँगी। तो दोनों चीज़ें मेरी वहाँ पे साथ में चलेगी। तो अगर मुझे लगता है 6 महीने में, 7 महीने की बहुत प्रोग्रेस कर रही हूँ, बहुत आगे बढ़ रही हूँ, उसके उस वक़्त मैं फिर किसी को रख लूँगी। अब रिसेंटली देखिए, मैं आप लोग को दुकान की स्थिति बता रही हूँ। दुकान ऐसा है, जैसे दुकान में सामने शटर लगा हुआ है, काँच लगा हुआ है, ठीक है? अम, शटर लगा है, काँच लगा है, और जिन्होंने दुकान बनाया है, उनके वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरा मुझे लगाना नहीं पड़ेगा। और मैं जो शॉप ले रही हूँ उसके जस्ट बाजू में 2 मैकेनिक का दुकान है, ठीक है? और वो मेन रोड के जस्ट सामने है। सबसे बड़ी बात ये है कि काँच का दरवाज़ा है और सामने का पोर्शन काँच है, तो डस्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस अंदर में थोड़ा-सा पेंट करवाना पड़ेगा और लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर कपड़ा रखते हो, कपड़े की सेलिंग करते हो, तो आपके दुकान में लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो लाइटिंग मैं अगर करती हूँ तो 10,000 मेरा खर्चा होना ही है। थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट तो मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा-सा खर्चा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा नहीं करूँगी तो आगे चीज़ें, आप लोग जाकर देखना कपड़े की दुकान में लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है, वो करूँगी। और अंदर में कुछ-कुछ थीम चिपका के रखूँगी। और जैसे लेडीज़ वियर है तो ट्रायल रूम बोलते होना ज़रूरी है, तो क्या करते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। तो फिलहाल ट्रायल रूम तो मैं पता नहीं, बनाने का खर्चा 10-15 हज़ार आ जाएगा, वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी। एक पर्दा टाँग दूँगी, उस पर्दे के पीछे लाइटिंग भी रहेगी, एक मिरर भी लगा दूँगी। तो वहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि लेडीज़ है ना, जेंट्स-वेंट्स का तो कोई है ही नहीं, बस लेडीज़ है। तो बस लेडीज़ ही रहेंगे उसमें, तो पर्दे के पीछे भी आप ट्राई मतलब चेंज कर, पूरा तो कोई खोलना नहीं है ना, मतलब ऊपर-ऊपर से वेयर करके देखते हैं। एक मिरर लगा दूँगी, जितना भी कर सकती हूँ। भगवान ने कभी चाहा, अच्छा हुआ तो भी मैं कर लूँगी। तो बाकी आप लोग तो है ही साथ, सब चीज़ें आप लोग को साथ लेके करने वाली हूँ। हर चीज़ें, जो चीज़ें होने वाली है, जैसे कल जाऊँगी, पैसे दूँगी, आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, आप लोग बताऊँगी। फिर वहाँ पे हम लोग साफ-सफाई करेंगे, वो भी आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, पूजा-पाठ भी होगा। फिर शिफ्टिंग हम लोग जब सामान वहाँ पे करेंगे, वो भी सब चीज़ें होगी। ये तीनों रैक, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे रैक दे दिया और रैक गिफ्ट किया, और आज फाइनली वो रैक मेरे काम में आ रही है। और मैं, मेरी बहन, हम लोग बैठ के भी क्या करेंगे, ये जितनी भी स्वेटर्स है, साड़ियाँ हैं, वहाँ जैकेट है, वो सारा पॉलीथीन में हम घुसाने वाले, क्योंकि अगर 2 दिन में अगर मैं शिफ्ट करती हूँ वहाँ पे, तो ये सारे कपड़े पॉलीथीन में ही यहाँ से जाएंगे, कि गाड़ी में चढ़ चढ़ के बैठ के जाने वाला है। और इसका मैनीक्विन का ड्रेस भी वाला खोल दूँगी मैं। हाँ, वैसे कल मैं, आज जितना लाइव दिखाई, मैं कल वो पहन के वीडियो बनाने वाली हूँ। शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी, सब बनाऊँगी। तो आप लोग जाना ऋचा कलेक्शन में देखना, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो तो दोनों बनाने वाली हूँ। क्योंकि पहनने से ही ज़्यादा बिक्री होती है। मतलब देखो, सामने आप अगर आँखों के सामने देख रहे हो, आपको पता है मेरे पे अच्छा लगेगा। तो अपन जैसे वीडियो में देखते, दूर से देखते हैं ना, तो वो पहना हुआ इंसान कैसा लग रहा था, हम अपने आप को इमेजिन कर लेते। तो पहन के मैं डालने वाली हूँ। आज के कलेक्शन भी आप सबको बहुत पसंद आया है। तो मैं सबसे पहले जाते ही साथ वहाँ पे मैं सेल लगाने वाली हूँ, मतलब स्वेटर का सेल। एक चीज़ है, जैसे अब तो मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो गया है, तो अब वो ऐसा होगा कि आप लोगों को पता है कलेक्शंस तो मेरे अच्छे रहते हैं। तो जो चीज़ें ऑनलाइन में दिखाती हूँ, हो सकता है कि आप लोग को दिखा ही ऑफलाइन तुरंत निकल गया, मेरा तुरंत सोल्ड आउट हो गया, ये भी हो सकता है। अब बैनर बनवाना पड़ेगा मुझे, और भी आप लोगों के पास कुछ कुछ आइडियाज़ हैं, मतलब दीवार में टांगने के लिए क्या कलर, वाइट कलर ठीक है ना दीवार में, क्योंकि लाइटिंग रहेगी तो फोकस अच्छा आएगा। वैसे एक अभी तो मेरे पास उतने पैसे है नहीं कि मैं एक चेयर ले लूँ, फिर पैसा रखने का जो सामने एक जगह रहता है वो बना लूँ, तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, अब समय तो स्टार्टिंग है। तो 3 रैक मेरा ऐसा रहेगा, और नीचे गद्दा बिछा दूँगी। और जो आएँगे, गद्दा भी रहेगा, 2 चेयर भी होते हैं, कभी-कभी मतलब कभी-कभी कुछ लोग आते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, नीचे नहीं बैठ पाते, तो 2 चेयर उनके लिए रहेगा, गद्दा भी बिछा दूँगी, कोई आएगा नीचे आराम से दिखाऊँगी। और धीरे-धीरे ही सब चीज़ें होगी, एक बार में तो सब चीज़ें होती नहीं हैं। बाकी सब रखूँगी मैं, इनर वियर रहेगा, लेडीज़ इनर वियर रहेगा, साड़ी रहेगा, सूट रहेगा, पेटीकोट रहेगा, कुछ रेडीमेड ब्लाउज़ भी रखूँगी।
फिर उसी के साथ धीरे-धीरे अभी नहीं, धीरे-धीरे कुछ ज्वेलरी वगैरह भी रखना स्टार्ट करूँगी। मतलब ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का सामान और लिपस्टिक, मतलब सॉरी, ड्रेसेस। जैसे आप अगर मेरे काउंटर में आ रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो आप लेना चाहते हो। जैसे मैचिंग साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी मिल गया, आप कुछ कॉस्मेटिक का सामान ले लिए। धीरे-धीरे मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है, बहुत ड्रीम देखा है। पता है मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप कर पाओगे? आप इतना कुछ मैनेज कर पाओगे? उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था। तो आपको पता है इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हर एक इंसान नहीं कर सकता। बस मन में एक विश्वास होना चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपके अगर अंदर अगर वो है, आप कुछ भी काम कर लोगे। मैं जब प्रेग्नेंट थी, जब मेरा पति मुझे बोलता था ना तेरे को छोड़ दूँगा, तू यहाँ से चली जा। पता है मैं रोती थी बिलख-बिलख के कि मैं कैसे बच्चा पालूँगी? ऐसा मतलब कि मतलब बच्चों को मेरे पेरेंट्स को देख के मैं कहीं दूर चली जाऊँगी, मतलब ऐसे ख्याल मेरे मन में आते थे। फिर जब मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में तब भी मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था, मैं बच्चा कैसे पालूँगी? मैं कैसे सब चीज़ करूँगी? पैसे कहाँ से आएँगे मेरे पास? मैं कैसे क्या करूँगी? मतलब उसमें मेरे में हिम्मत नहीं थी, उसमें मेरे पास साहस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने बोला ना कि आप कर पाओगे, मैं खुद सोच रही थी क्या मैं कर पाऊँगी? हाँ, जब मुझे मेरा पति बोलता था कि तू ज़िंदगी बस सड़ती रहेगी अपने बच्चों को लेके, कभी मतलब कभी तो कुछ कर नहीं पाएगी। मैं जब वो मेरे को छोड़ के चला गया ना, जब आपको पता होगा जब मेरे को हार्ट अटैक आया था, भाई के पास गई थी, जब मैं वापस आई, आके देखती हूँ कि घर का पूरा सामान खाली, एक भी सामान नहीं, मेरे कपड़े नए कपड़े, ज्वेलरी-वेलरी, मेरा मेकअप का सामान, मेरी ज़रूरी चीज़ें, मेरा जूता-चप्पल, किचन का सामान, मेरा पूरा घर साफ, जैसे लोग चोरी करते हैं ना, सपाट पूरा। पता है मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी कि मैं कपड़े कहाँ से खरीदूँगी, ज़रूरत का सामान कहाँ से लाऊँगी, जूते-चप्पल मैं जो पहन के गई थी बस वही एक जोड़ा चप्पल मेरे पास था, और ऐसा देखा जाए तो 15 से 20 जोड़ी चप्पल मेरे पास थे। और जूते के बक्से में मेरे पास शूज़ था, 5 7 या 8 शूज़ था, सैंडल थे, मोजरी था, मतलब वो सारा चीज़ मेरे पास था, वो सब लेके भाग गया वो। मतलब इतना सोचो मेरा हार्ट उस वक़्त मुझे कितना धक्का लगा होगा। उस वक़्त मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी अपने बच्चों को कैसे पालूँगी मैं? अभी प्रेग्नेंट हूँ मैं, मेरा मेरा बच्चा होगा, मेरे बच्चों को मेरे को अपने पास रखना पड़ेगा। वो छोटा रहेगा 2-3 साल तक, उसको छोड़ के जॉब करने नहीं जा सकती। जब वो बड़ी होगी, वो बेटी है, गर्ल चाइल्ड, उसको किसके भरोसे मैं छोड़ के जॉब करने जाऊँगी? उसको स्कूल से कौन लेके आएगा? कौन? सच में, लेकिन मैंने हिम्मत रखा। आज 4 साल हो गया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं तब से ही पकड़ रही हूँ, क्योंकि रिशु तो 3 साल की भी हो जाएगी। आज लगभग 4 साल हो चुका है। मैं मेरी बेटी होने के बाद जो मुझे हिम्मत मिली है कि शताब्दी तू कर लेगी, तू कर सकती है, तू कर ही लेगी। आज वही हिम्मत, वो साहस, वो करने की जज़्बा मुझे यहाँ लेके आया हुआ है। हो सकता है मेरे ये ओपनिंग से वही बोले ना कि कुछ लोग मुझे ज़रूर बोले, "ये आपका डिसीज़न गलत है, आप नहीं कर पाओगी, आपको कुछ और करना था।" फिर क्यों? जब मेरे अंदर ये आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और कैसे नहीं कर सकूँगी भैया, मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। मेरे को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा मुझे। मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, हाँ, सुबह इतने बजे उठूँगी, नाश्ता बनाऊँगी, टिफ़िन लेके जाऊँगी, इतने बजे लाइव आऊँगी। मेरे पास अगर दिन में 1 कस्टमर भी आता है या 10 आता है या कोई नहीं भी आता है, मैं लाइव तो आ रही हूँ ना दुकान में। दुकान में बैठे-बैठे मैं लाइव आऊँगी, आप लोग से आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने अब दुकान में ब्लाउज़ भी रख रहा है, पेटीकोट भी रखा है। मेरे दुकान में अब आपको कॉस्मेटिक सामान भी दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा। तो धीरे-धीरे करके मैं लाइफ में वो सारा चीज़ दिखाने लगूँगी। सोचो कि मैंने अपना घर का ये कमरा खाली करके वहाँ पे एक अलग सा कमरा ले लिया है। वहाँ पे अगर सेलिंग अच्छी होगी, अगर स्टॉक आ रहा है, तो वहाँ पे 5000 मैं आराम से दे सकती हूँ। मुझे अखड़ेगा नहीं देने में 5000 वहाँ पे। वही चीज़ है। लेकिन अगर मैं, पता है लोगों की आई कैचिंग, आपका दुकान अगर आई कैचिंग है, आपका दुकान अगर बाहर से बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई अगर रास्ते से जा रहा है आपको दुकान में आएगा ही। तो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। तो आपकी नज़र में अगर कोई थीम है, कोई डेकोरेशन की कोई चीज़ें हैं कि किस तरीके से क्या करूँ, क्या कलर करूँ, या बाहर से कैसा आई कैची बनाऊँ, तो वो आप लोग मुझे बताना। इससे बाहर में चलो मेरे पास तो अभी इतने पैसे, देखो मैं पैसा खर्च करना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है?
तो एक तो मैंने 3100 से मेरी सिस्टर ऋषु की मौसी को लेके आई हुई हूँ इसको। तो ये 3100 का, अब एक लाऊंगी अभी एक, तो फिर वो 3100 पड़ेगा। तो मैं 3000 उसमें वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये बाहर रहेगी खड़े। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ ऐसा हैंगर रहता है, 100 रुपए का आता है, वो मैं खरीद ली 4-5। ठीक, बैनर वाला टांगू क्या बाहर? बैनर तो रहेगा ही। अच्छा, जैसे भी स्वेटर्स मैं सेल में देने वाली हूँ, वहाँ पे लॉन्ग जैकेट जो है सेल में देने वाली हूँ, तो ये 250 350 करके, तो वो करके ऐसा बड़ा करके सेल ऐसा रख दूंगी, ओनली लेडीज़ वेयर, क्योंकि मैं जेंट्स के कपड़े नहीं रखूँगी, जेंट्स का सामान नहीं रखूँगी, ओनली सिर्फ और सिर्फ लेडीज़। ये तो हो गया। वैसे आप लोग को कैसा लगा आइडिया आप लोग बताना। बस मार्केट से 2 दिन में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, और बस ये आपका क्या बोलते हैं, शनि का साल है। भगवान प्लीज़ सब चीज़ें अच्छा हो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, तो प्लीज़ चीज़ें सब अच्छी हो जाए। और आने वाला साल मंगल का साल है, मंगल हनुमान बाबा जी का साल है, तो सब चीज़ें बस अच्छी ही हो। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। बस आप लोग से यही दुआ करती हूँ कि सब चीज़ें अच्छी हो। बस आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करना, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े, जिनके पास बहुत दिमाग है, बहुत सेंसिबल बातें करते हैं, मतलब कभी डिमोटिवेट नहीं करते, कभी नहीं। और कभी ऐसा होकर होता है कि नहीं, मैंने पॉजिटिविटी के साथ कोई चीज़ें स्टार्ट की है और उसमें अगर मैं आगे हासिल नहीं कर पा रही हूँ, तो उस समय भी आके मुझे डिमोटिवेट नहीं करते। पता है क्या बोलते? अरे शताब्दी होता रहता है, छोड़ो, तो इतना क्या सोचना, अगर ये हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा, आगे बढ़ो। तो ऐसे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, जो बेडशीट वगैरह लाई हूँ, चद्दर वगैरह, उसको पैक करके रख देती हूँ। रखने के बाद फिर बहन के साथ बैठ के, ये देखिए, ये सारा झिल्ली में घुसाना, ये बहुत ही पैक करके रखी ना, सारा झिल्ली में घुसाना है मुझे सारा। और ज़्यादा दिन, 2 दिन तो है मेरे पास बस हाथ में, रैक ये वो। और भगवान जी सबसे अच्छी बात है कि शॉप, जो दुकान है, ईस्ट फेसिंग है। कोई भी दुकान अगर ईस्ट फेसिंग होता है ना, बहुत अच्छा रहता है। ईस्ट फेसिंग है दुकान के लिए। एक मंदिर लेना है, एक आईना लेना है मेरे को खुद को देखने के लिए। ट्रायल रूम के लिए मुझे एक पर्दा सा टांगना पड़ेगा। पर्दा क्या कलर का टांगू? वाइट अच्छा रहेगा। खर्चे हैं, पता है, मैं बता रही हूँ आपको। दुकानदार को अगर मैं पैसा दे दी एडवांस में, वो देना ही पड़ेगा मेरे को, लेते ही हैं। दुकानदार को एडवांस का पेमेंट दे दी महीनों का, उसके बाद दुकान में घुसती हूँ तो लाइटिंग करना पड़ेगा अंदर में, बाहर में लाइटिंग करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें लगानी पड़ेगी ना, ताकि अट्रैक्ट होए। मेरे पास वैसे घर से जाने का बहुत सारा सामान है। ये मनी प्लांट का पत्ता, मनी प्लांट के पत्ते से अच्छा लगता है दुकान। देखती हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड करना ना, जो कम बजट में कम पैसे में हो जाए, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए अभी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप सबसे आज शाम को। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सब बातें शेयर करूँगी शाम को, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, क्योंकि वहाँ जाऊँगी मैं और शॉप का वीडियो भी बना के लाने वाली हूँ। तो शाम का वीडियो ज़रूर देखना, शॉप का वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, शॉप कैसा है, किस तरीके से। और तुम भी मेरी वीडियोज़ अगर देख रहे हो ना, तो तुम भी मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। मोस्ट 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 वेलकम है तुम्हारा मेरे वीडियोज़ में। मेरी शॉप में आना, फ़ोटो खींचना, वीडियो लेना और जमा कर देना कोर्ट में, ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भी आप सभी को बाय बाय।